नमस्कार दोस्तों, हमने कक्षा 8 हिंदी प्रथम सत्र में 5 इकाई पूर्ण कर ली है। 5वीं इकाई के बाद पुनरावर्तन 1 आता है, जो आज हम शुरू करेंगे। बहुत छोटा सा पुनरावर्तन है, 4 ही प्रश्न है इसमें। हर एक प्रश्न आप ध्यान से लिखना। पुनरावर्तन 1 का पहला प्रश्न है, इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। सबसे पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं। थोड़ा, फल, सूर्य, समीक्षा, आकार, निशा, राष्ट्रभाषा, पेट और गृह। अब इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाते हैं। सबसे पहला आएगा आकार, उसके बाद गृह, उसके बाद थोड़ा, थोड़े के बाद आएगा निशा और पेट, पेट के बाद फल और उसके बाद राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के बाद समीक्षा और अंत में सूर्य शब्द आएगा। इस प्रकार हम इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएंगे। प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो भी शब्द दिया गया है उनका लिंग परिवर्तन करना है। माने पुल्लिंग शब्द है तो उसे स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे पुल्लिंग बनाना है। देखते हैं। पहला शब्द है युवक, उसका स्त्रीलिंग होता है युवती। वाक्य इस प्रकार बन सकता है, यह युवती मेरी बहन है। यहाँ पे जो पूर्ण विराम है वो दूर हो गया है, वो कुछ सॉफ्टवेयर की गलती है। पूर्ण विराम यहीं पे करना है आपको। दूसरा शब्द है पंडित, जिसका स्त्रीलिंग होता है पंडिताई। पंडिताई ने आज मिष्ठान बनाए हैं। वाक्य बन सकता है। छात्र का स्त्रीलिंग होता है छात्रा। कमला इस शाला की छात्रा है। अध्यापक अध्यापिका। सरोज बहन हमारे हिंदी की अध्यापिका है। डॉक्टर का स्त्रीलिंग होता है डॉक्टरनी। जिया एक अच्छी डॉक्टरनी है। अंतिम शब्द है माली, जिसका स्त्रीलिंग होता है मालिन। इस बगीचे की मालिन कौन है? इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। इसी तरह अगर परीक्षा में आपको स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं तो आपको उसका पुल्लिंग बनाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन माने अगर शब्द एक वचन में है तो उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है, और अगर बहुवचन का शब्द है तो उसे आपको एक वचन में परिवर्तित करना है। देखते हैं शब्द। सबसे पहला शब्द है मूर्ति, जो कि एक वचन है, उसका बहुवचन होता है मूर्तियाँ।
ये सब पुरातन काल की मूर्तियां हैं। आगे मैंने बताया पूर्ण विराम दूर हो गया है, जो कि दूर नहीं करना है, ये कुछ सॉफ्टवेयर की गलती है। दूसरा शब्द है दिशा, दिशाएं। चारों दिशाएं जैसे गरज रही है। कहानी, कहानियाँ। इस पुस्तक की सभी कहानियाँ अच्छी हैं। गमला, गमले। 3 गमले की कीमत क्या है? चौथा और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने वीडियो भी देखा है, जिसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। उपसर्ग माने ऐसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय माने ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगता है। यहाँ पे उपसर्ग या प्रत्यय लगा के हमको नया अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ज्ञान शब्द दिया गया है, उसमें उपसर्ग अ लगा के शब्द बनता है अज्ञान। उसी तरह मानव शब्द में ता शब्द जोड़ के शब्द बन सकता है मानवता। तीसरा शब्द हमें मिलता है विमुख, जो कि मुख शब्द में वी उपसर्ग लगा के बनता है। हाजिर शब्द में गैर उपसर्ग लगाते हुए हमें शब्द मिलता है गैर हाजिर। इसी तरह समाज शब्द के पीछे एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है सामाजिक। कुल शब्द के पीछे इन प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है कुलीन। हिंसा शब्द के आगे अ उपसर्ग लगा के शब्द बनता है अहिंसा। उसी तरह शान शब्द के साथ दार प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है शानदार। इस तरह हम अलग अलग शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ के नए अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं।